मियाँ बीवी अपने साथ एक 13-14 साल की बच्ची को घर लेके आते हैं। माँ को कहते हैं कि ट्रेन से मिली है, इसे हम यहाँ काम पे रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे जो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ ये बड़ी अजीब सी है। कई बार ऐसा भी हो जाता है। मियाँ बीवी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं से घूमने के बाद वापस आ रहे हैं। नई-नई शादी हुई थी उनकी और शादी होने के बाद जैसे ही वो वापस आ रहे हैं, ट्रेन में हैं, तो वो देखते हैं कि ट्रेन के अंदर एक लड़की है। वो कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो वो जो मियाँ बीवी है, उसकी बीवी जो है वो समझ जाती है कि शायद इसके पास टिकट नहीं है, इसलिए ये इधर-उधर भटक रही है। और वो अपने शौहर को बताती है। इतनी देर में टीटी आता है। टीटी आकर उस लड़की से पूछता है कि टिकट? वो कहती मेरे पास नहीं है। टीटी उसको डांटने लग जाता है और पकड़ कर ले जाने लगता है। तो ये औरत अपने शौहर को भेजती है। वो जाता है, जाकर कहता है जी आप इस लड़की को छोड़ दें, इसकी टिकट के पैसे हमसे ले लें। अब उसने टिकट के पैसे दे दिए और उसके बाद इसकी बीवी जो है उस लड़की को बुलाती है। बुलाकर कहती है कि कौन हो तुम? वो जैसे ही पूछा तो वो रोना शुरू कर देती है और कहती मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही मैंने कहाँ जाना है। तो इसकी बीवी उसे कहती है ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है तो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। अब ये मियाँ बीवी उसको लेते हैं, अपने घर ले चलते हैं और वहाँ जैसे ही घर पहुँचते हैं तो इसकी सास इनका इस्तकबाल करती है और सास इनसे पूछती है ये लड़की कौन है? तो बहू बताती है कि हमें इस तरह से ट्रेन में ये लड़की मिली थी और हम इसको साथ ले आएंगे, घर के काम काज करेगी, घर में वैसे भी हमें काम वाली चाहिए। तो सास इसकी जो है ना वो कहती है कि अब जिसको दिल करेगा उठा के ले आओगी, क्या पता ये चोरी कर जाए, कल को हमारा नुकसान करे फिर। अब ये बात जो है ना इसकी बहू को बड़ी नापसंद होती है और वो कहती नहीं जी अब मैं ले आई हूँ, अब यहीं रहेगी। वो जिद से उसको घर पे रख लेती है। उसकी सास जो है उसको वो पसंद नहीं होती और एक दिन वो रात को सो रहे होते हैं तो वो देखती है कि उसका शौहर जो है वो उठ के ना बाहर की तरफ जा रहा है और दबे पाँव जाता है। अब पीछे वो भी उठती है, उठकर देखती है किधर जा रहा है। जैसे ही देखती है वो उसी लड़की के कमरे की तरफ जा रहा है। अब 13-14 साल की लड़की है। अब जो उसकी बीवी है वो रंगे हाथों उसको पकड़ना चाहती है और वो छुप के देखना शुरू कर देती है। अब जैसे ही वो देखने की आहट सुनी तो वो अपने आप को बिल्कुल सलीके से समेट कर आंखें बंद करके लेट गई जैसे वो सोई हुई है। और इतने में एक और आवाज हुई तो जिससे उसके शौहर को लगा कि उसकी बीवी उठ गई है। तो वो जल्दी से वापस जाने लगा तो उसकी बीवी पहले से जाकर बेड पर लेट गई। इसकी बीवी को इस लड़की की ये आदत बहुत अच्छी लगी कि उसने अपने आप को समेट लिया। लेकिन उसे दिल ही दिल में दुख हुआ कि उसका शौहर ये क्या कर रहा है, उसके कमरे की तरफ क्यों जाता है। अब उसने उसकी निगरानी करनी शुरू कर दी। वो बिल्कुल उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया। चंद दिन गुजरे तो उसके शौहर को एक लेटर मौसूल होता है उसकी कंपनी की तरफ से, उसकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। अब उसकी पोस्टिंग हुई, वो वहां चला गया और उसके कोई 10-12 दिन के बाद इसकी बीवी को पता चला कि वो हामला है। तो वो अपने शौहर को बताती है कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा है इंशाअल्लाह। और मामला चलने शुरू हो जाते हैं। वो जो लड़की ट्रेन से लेके आई थी वो इनके घर में काम काज करती। इसकी सास को वो पसंद नहीं थी, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से काम काज करती कि सब उस पर फिदा हो गए कि ये बहुत अच्छी लड़की है। उसका रहन सहन हर चीज बहुत ही अच्छी थी। 9 महीने गुजरे, इनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। अब बेटे की पैदाइश हुई तो वो सास जो अपनी बहू को अच्छा नहीं समझती थी, वही उसकी आगे पीछे घूमती, उसके काम, उसको अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, सारी चीजें करने लगी। तो एक दाई आती थी उनके घर और इसी दौरान इसका शौहर भी आ गया। अब शौहर ने 1-2 बार फिर उसी लड़की की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। छुट्टी खत्म हो गई, वापस चला गया। अब जो दाई आई है उसने कुछ दिन तो इसकी बहू को दबाया, हाथों से दबाती थी, बुजुर्ग थी। एक दिन वो कहती कि देखिए मुझसे ये दबाया नहीं जाता सही तरह से, मैं थक जाती हूँ, उसके बाद मैं घर जाके परेशान होती हूँ। तो आप एक काम करेंगे, ये आपके घर में जो छोटी बच्ची है इसको कहेंगे ये दबा दिया करे। अब उसकी सास उस बच्ची को बुलाती है, उसे कहती है कि तुमने इस तरह से अपनी बाजी को दबाना है तो ये दाई है, इनसे समझ लो। अब वो इनकार करता है, वो इनकार कर देती है कि मैं इनको नहीं दबाऊंगी। अब ये बात उस घर की बहू को और उस सास को बहुत बुरी लगती है कि बहू कहती है कि मैं इस लड़की को लेके आई हूँ, ये क्या कह रही है, मेरा ही काम नहीं इसने करना, अब दबाने का ही तो कह रहे हैं। आखिरकार इसरार के बाद उसने कहा कि ठीक है मैं दबा दिया करूंगी। अब वो रोज उसको दबाती और कुछ वक्त गुजरा दबाते दबाते तो एक दिन अचानक उसकी नजर उसके चेहरे की तरफ पड़ी। जब उसके चेहरे की तरफ नजर पड़ी तो उसने जल्दी से उसका दुपट्टा खींचा। वो दुपट्टा सीधा कर रही थी, उसने दुपट्टा खींच लिया, उसके चेहरे से उतर गया। जैसे ही चेहरे से उतरा तो उसके सामने एक नई चीज आई। अब उसने उसे कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो और क्यों आई हो यहाँ पे।
अब वो कहती है कि नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अब ये लड़की जो है ये कहती है कि आप पुलिस ना बुलाएं, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। वो कहती है कि मैं एक जगह से भाग कर आई हूँ। वालिदैन है, उनकी 4 बेटियां थी और मेरे वालिद जो हैं वो कहते थे कि अगर अब बेटी हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसके बाद उनको किसी ने बताया कि फलां इलाका है, वहां पर कोई पीर साहब हैं, तो वो जो है ना वो दम करते हैं, उसके बाद बेटा होता है। तो वो लोग वहां गए, उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा होगा, और बेटा जब 10 साल का हो जाएगा तो उसको आपने 1 साल के लिए यहाँ छोड़ना है। जब वो वापस चले गए दम करवा के, तो उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, और बेटा पैदा होने के बाद 10 साल तक तो चलता रहा। लेकिन जैसे ही 10 साल हुए तो मेरी माँ को याद आया कि वो पीर ने ऐसे कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे वहां नहीं भेजा। वो कहती नहीं मैं अपना बेटा नहीं भेजूंगी। अब 3-4 साल और गुजर गए और मुझे बुखार रहने लगा, मैं बीमार रहने लगा। मेरी माँ जो है वो डर गई कि अब ये क्या हो गया, कहीं ये सच में ना मर जाए। तो वो मुझे लेकर पीर साहब के पास चली गई। पीर साहब गुस्से हुए कि तुमने इसको 4-5 साल यहाँ से लेकर नहीं जाना, तुम इतना लेट क्यों आई हो, अब इसकी शक्ल देखने नहीं आना। तो कहता मैं भी बहुत रोया वहां पर, और मेरी माँ भी बहुत बहुत रोई, लेकिन वो चली गई। अब वहां पर मुझसे काम लिया जाता, मुझे दरबार पर सफाई जो भी वो कहा जाता वो सारे काम मैं करता। तो एक दिन वहां से ना कुछ लड़कियां आई थी किसी और इलाके से, और वो वापस जा रही थी, तो उनका बैग गिर गया। उस बैग में से मुझे एक सूट मिला जो लेडीज था, मैंने वो पहना। वो पहनकर वहां से भेस बदल कर मैं निकल तो आया, लेकिन अब मुझे अपने घर का जो एड्रेस था वो सही तरह से याद नहीं था। कुछ निशानियां मुझे याद हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। वो उसने बताई है। उसने कहा कि इस तरह से मैं आपके ट्रेन में बैठ गया, फिर आप आए, फिर आपने मेरी टिकट दी और मैं आपके घर आ गया। अब मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी माँ की जगह समझता था, क्योंकि आपने मुझे लिए बहुत कुछ कुछ किया था। मैं इसीलिए आपको दबाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं लड़का हूँ। पहले तो मैं मुंह छुपा के रखता था, जो कुछ बाल आते थे उनको मैं नोच लेता था ताकि पता ना चले। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बाल ज्यादा होते जा रहे हैं और अब वाजे होने लगा था कि मैं लड़का हूँ। इसीलिए मैं चेहरे पर कपड़ा रख के घूमता था ताकि आप लोगों को पता ना लगे। और मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि जब मैं आराम से यहाँ से चला जाऊं और आप लोगों को बताए बगैर, लेकिन मैं ये भी करना नहीं चाहता था। अब वो जो बहू थी वो बड़ी परेशान हुई थी मैं इस अजनबी शख्स से अपने आप को दबवाती रही हूँ, ये वो सारी चीजें सोचती है। लड़के ने जो एड्रेस दिया था वो उसे कहती कि अभी तुमने किसी को बताना नहीं है, मैं कुछ सोचती हूँ। तो जो उसने एड्रेस दिया था उस एड्रेस के मुताबिक उसने तलाश शुरू की, तो उसको पता चल गया कि वाकई उस इलाके में उसके वालिदैन हैं। तो उसने उस लड़के को कहा कि ये कुछ पैसे हैं, ये तुम ले जाओ और तुमने वापस इधर नहीं आना कभी भी। मैं घर में कह दूंगी कि तुम चोरी करके भाग गई हो, क्योंकि अगर मेरे शौहर को पता चला कि तुम एक लड़का थी तो तुम मुझे दबाते भी रहे, हमारे घर में रहे हो, तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मेरा घर खराब हो सकता है। और वो कहती कि मेरे शौहर तुम्हारे कमरे में क्या करने आते थे। तो ये लड़का कहता कि वो मेरे ऊपर गलत नजर रखे हुए थे, और मेरे कमरे में जब आते थे तो मैंने उनसे कह दिया था कि अगर आपने मुझे छेड़ा तो मैं बाजी को सब कुछ बता दूंगी, फिर आप ना कहना। तो इस डर की वजह से फिर उन्होंने मेरी तरफ आना छोड़ दिया। अब ये एक अजीब सी कहानी थी। कई बार हम इस तरह की कहानियों में उलझ जाते हैं और ये हकीकत भी होती हैं। हम दरबारों पर इस तरह की चीजें करते हैं, जबकि जो है इनको सोचना छोड़ दें कि कोई हमारे ऊपर जादू करेगा या किसी वजह से कुछ ऐसा हो जाएगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।